अहम भक्तिपूर्वकं परमपितरं परमेश्वरं च मातरम् आदिशक्तिं च प्रणमामि। अहम सद्गुरुं गोरक्षनाथं च भक्तिपूर्वकं प्रणमामि। इष्ट देवताभ्यो च श्रद्धया नमस्कारं करोमि। मच्छेंद्रनाथ जी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और हिंगलाज देवी, ज्वाला देवी के दर्शन को यात्रा प्रारंभ करते हैं। देवी के द्वार पर अष्ट भैरवों का पहरा है। भैरव देव मच्छेंद्रनाथ जी को पहचान लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इन्हें तो सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, इनकी और इनके साबरी मंत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। भैरव देव अपना वेश बदल देते हैं और सन्यासी का वेश धारण कर देवी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। मच्छेंद्रनाथ देवी के दर्शन करने को देवी के भवन में प्रवेश करने लगते हैं। तभी भैरव देव मच्छेंद्रनाथ जी को रोकते हैं और कहते हैं, अरे आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब मच्छेंद्रनाथ जी कहते हैं, मैं मच्छेंद्रनाथ हूँ, मैं देवी के दर्शन को जा रहा हूँ। तभी भैरव देव उनको रोकते हैं और बोलने लगते हैं, हम अष्ट भैरव सभी लोगों के पाप पुण्यों की परीक्षा लेने के बाद ही भगवती देवी के दर्शन करने की अनुमति देते हैं। जो भी पापी आदमी होगा वह द्वार से अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और स्वतः ही इस दरवाजे में अटक जाएगा। फिर हम उस व्यक्ति को उसके पापों के लिए पीड़ा देते हैं। ये सब बातों से दोनों के मध्य कहा सुनी बढ़ने लगती है और स्थिति युद्ध में बदल जाती है। दोनों के मध्य भीषण युद्ध होने लगता है। जैसे ही देवी को युद्ध का आभास होता है, वे अपनी सभी दासियों को वहां भेजती हैं। मच्छेंद्रनाथ जी सभी को मंत्रों के प्रभाव से भ्रम में डाल देते हैं और सभी को अचेत कर देते हैं। सभी दासियों को जब होश आता है, वे सभी देवी के पास आती हैं और देवी को बताती हैं, एक योगी आया है जो अत्यंत बलवान है, जिसने अपने मंत्रों से भैरव देव को भी अचेत कर दिया है। तभी वहां मच्छेंद्रनाथ जी भी पहुंच जाते हैं। देवी अपनी अंतर्दृष्टि से सब जान लेती हैं। वे जान जाती हैं कि ये कवि नारायण का अवतार मच्छेंद्रनाथ है। मच्छेंद्रनाथ देवी के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगते हैं। देवी उनको बेटा कहकर उठाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तभी वहां भैरव देव भी पहुंच जाते हैं और सभी सच बताते हैं कि क्यों उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया। दोनों देवी को प्रणाम करते हैं। देवी मच्छेंद्रनाथ जी से प्रसन्न होकर बोलती हैं, बेटा मैं तुम्हारा पराक्रम देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम पहाड़ को उड़ाकर अन्य जगहों में स्थापित कर सकते हो। मच्छेंद्रनाथ प्रणाम कर कर वातास्त्र नाम के शस्त्र की सहायता से पहाड़ को उड़ा देते हैं और वायु वस्त्र का प्रयोग करके पहाड़ को पुनः स्थापित कर देते हैं। देवी प्रसन्न होती है, उनको आशीर्वाद देती है और दो अन्य शस्त्र सर्वास्त्र और भिन्नास्त्र दे देती हैं। दर्शन करने के बाद मच्छेंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बाराहमलधर नामक वन में चले गए। वहां गांव के समीप मंदिर में विश्राम करते हैं और वहीं रात्रि में सो जाते हैं। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिससे उनकी निद्रा उड़ जाती है। वे देखते हैं असंख्य मसालें चली आ रही हैं। उनको लगा कि इन सभी भूतों ने उन पर आक्रमण कर दिया है। वे सभी भूत आत्माएं अपने सरदार बेताल के पास जा रही थी। बहुत समय तक जब भूत बेताल के पास नहीं पहुंचे, बेताल भूत सोचने लगा, आज ये सभी कहाँ चले गए हैं। पता लगाने के लिए उसने अन्य भूतों के समूहों को उसी जगह पर भेजा। सभी भूत मंदिर के पास मच्छेंद्रनाथ जी के पास पहुंचते हैं और अन्य भूतों को छोड़ने के लिए कहते हैं। मच्छेंद्रनाथ पूछते हैं, तुम सभी को किसने भेजा है? वे सभी भूत मच्छेंद्रनाथ जी को बेताल का पता बता देते हैं। मच्छेंद्रनाथ जी बेताल के पास जाते हैं, परंतु बेताल उनसे युद्ध करने लगता है। मच्छेंद्रनाथ जी आसानी से बेताल और उसकी सेना को हरा देते हैं। बेताल अपनी हार स्वीकार कर मच्छेंद्रनाथ जी को वचन देता है, जो भी व्यक्ति साबरी मंत्रों का जप करेगा, मैं और सभी मेरे गण उस व्यक्ति की सहायता करेंगे।
उन व्यक्तियों को कभी कोई परेशान नहीं कर सकेगा। बेताल और सभी सेना मच्छेंद्रनाथ जी से विनती करने लगते हैं। मच्छेंद्रनाथ जी उन सभी भूतों और बेताल को आशीर्वाद देते हैं और सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जय गुरु गोरखनाथ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना